दोस्तों कैसे हैं। आज मैं संविधान का वीडियो नंबर 4 लेके आया हूँ। ठीक है। इसमें मैं बता रहा था कि संविधान की विशेषताएं, जिसमें संविधान जो बना है हमारा, उसका स्रोत देसी भी था और विदेशी भी। तो विदेशी स्रोत से मैं लिखवा रहा था, ठीक है ना, जिसमें अभी कुछ और भी बाकी है बहुत सारा। तो जैसे इसमें मैं पहला ले रहा हूँ आपके लिए, जापान। ठीक है। जापान। जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, जापान से। अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संवैधानिक संवैधानिक संशोधन। संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, है ना। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का जो हाल था वो बहुत बुरा था। जब महात्मा गांधी गए थे, जैसे मैं गांधी युग का जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, है ना, गांधी युग का जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, उसमें मैंने बताया था ना कि अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है। तो वही दक्षिण अफ्रीका का हाल क्या था? बहुत बुरा था। तो इसलिए क्या था, वहाँ संशोधन करना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो क्या है, संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। गणतंत्र जैसे शब्द। गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। और जर्मनी, अगला क्या है? जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से बोलिए। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध लिया गया है। ठीक है। आपातकालीन उपबंध लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सबसे अंत में है, इसमें सब हो गया है। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र जैसे सब। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। और दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन। इससे पहले भी मैंने लिखा दिया है कि, है ना, आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। आप देखिए इसमें, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा अगर लिया गया है तो कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? सबसे पहले लिखेंगे आप ABCD करके, है ना। मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक है। नंबर 2। नंबर 2 पे इसमें लिया गया था न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता। ठीक है। नंबर C, यानी न्यायिक जो भी ये उपबंध है वो क्या होगा? स्वतंत्र होगा। न्यायालय क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता। ठीक है। अब इसमें आगे जो लिया गया है, न्यायिक न्यायिक पूर्वालोकन।
पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। अब नंबर डी पे क्या आएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति होगा, राज्यसभा का क्या होगा, ये सभापति होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, समझ गए। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन क्या होगा, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो संविधान में जो लिया गया है, जहां जहां से वो मैंने लिखवा दिया है, और ये 100% 3 से 4 नंबर रहेगा इसमें से, ना ध्यान रखेंगे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखेंगे, स्टार मान लीजिए यहां पर, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी, समाजवादी, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी, ये क्या है, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं, समझ गए। यानी कि प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी, ये क्या है, भारतीय संविधान की ये भी क्या है, विशेषताएं हैं। तो प्रभुत्व संपन्न है क्या, इसके बारे में जानिए। यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिखेंगे प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। क्या है ये, तो प्रभुत्व संपन्न किसको कहते हैं, राज्य के ऊपर किसी भी विदेशी प्रभाव का न होना, समझ गए। प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या, राज्य जो है उसके ऊपर किसी भी विदेशी, यानी किसी भी देश का जो है उस पर क्या होगा, प्रभाव नहीं होगा, वो प्रभाव नियंत्रण से बाहर रहेगा, स्वतंत्र रहेगा वो, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां पर अगला क्या है, अब अगला देखिए, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष किसे कहेंगे, इसका मतलब हुआ कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। आप समझ गए, पहले से समझ में नहीं आ रहा था ना पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं।
तो राज्य का क्या होगा, अपना धर्म कोई नहीं होगा। ठीक है, अब अगला है समाजवादी। क्या है अगला पॉइंट, समाजवादी। समाजवादी, ठीक है, समाजवादी। अब समाजवादी देखिए, समाजवादी किसे कहेंगे, राज्य के द्वारा अमीरी और गरीबी के खाई को कम करना। राज्य के द्वारा अमीरी और गरीबी के अमीरी और गरीबी की खाई को दूर करना, है ना। अमीर है तो उनसे क्या है, कुछ टैक्स लेंगे, है ना, ज़्यादा टैक्स लेंगे, उन टैक्स से क्या करेंगे, गरीबों का भरपाई करेंगे। समझ गए, टैक्स तो दोनों देते हैं, अमीर और गरीब दोनों देते हैं, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा लेके क्या करेंगे, गरीबों में थोड़ा दे देंगे ताकि वो ऊपर उठे। ठीक है ना, वो भी क्या हो, सुख संपन्न हो। ठीक है, इतना आप समझ गए। भारत एक गणराज्य है। अब जो अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कि भारत क्या है, एक गणराज्य है, ये समझिए आप। भारत एक गणराज्य है। भारत एक क्या है, गणराज्य है। तो गणराज्य है क्या, तो यहाँ के यानी अपने देश के शासन का संवैधानिक मतलब कानूनी रूप से प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ कि शासन का संवैधानिक, पूछ देगा कि शासन का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, क्या देंगे, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। समझ गया। लेकिन शासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है, यहां देखिए, लेकिन शासन का वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। समझ गए ना कि गणराज्य कैसे है भारत। तो यहाँ पर क्या है, संविधान है, समझ गए, लिखित संविधान है। उस संविधान के तहत आपको यहाँ चलना पड़ेगा। ठीक है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से यहाँ के जो प्रधान होंगे, संवैधानिक रूप से यहाँ के जो प्रधान होंगे वो कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति होंगे। और शासन का लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है ना, प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। इसमें संविधान का वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 शाम में फिर आपका आ जाएगा। थोड़ा सा लोड होने में देर हो जाती है, ठीक है ना, इस वजह से आपके पास देर से पहुंचता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो जाता है यहाँ। ठीक है।